बुजुर्ग दंपति, जिसमें पति की उम्र लगभग 80 साल के आसपास होती है और पत्नी की जो उम्र होती है वह लगभग 75 साल के आसपास होती है। पत्नी अक्सर बीमार रहती थी, बहुत ज्यादा परेशान रहती थी और ज्यादातर जो वक्त बीतता था वो बेड पे ही पड़े पड़े बीत जाता था। सारा काम उसके पति को करना होता था और पति की उम्र भी 80 साल हो रही थी। ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा दिक्कतें, परेशानी बढ़ रही थी। तभी किसी ने सलाह मशवरा दिया कि आप अपने घर पर एक नर्स रख लीजिए। नर्स रहेगी तो आपके घर का बहुत सारा काम भी करती रहेगी, आप दोनों का ख्याल भी रखेगी। इसके लिए जो भी प्रोसेस होता था, प्रोसेस बताया गया। उस प्रोसेस के तहत इंटरव्यू होते हैं। कई लड़कियां उस इंटरव्यू में हिस्सा लेती हैं और इसी बीच में एक लड़की उनको पसंद आ जाती है। 21 साल की वो लड़की होती है जिसका नाम खुशबू होता है। खुशबू जब वहां रहने के लिए बात तैयार हो जाती है तब उसने एक शर्त रखी। उसने कहा कि अगर मेरा दोस्त मुझसे मिलने के लिए आपके घर पर आ जाए तो आपको कोई से ऐतराज तो नहीं होगा। बुजुर्ग दंपति ने कहा कि हमें तो कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आसपास के लोगों को इस बात से कोई भी ऐतराज नहीं होना चाहिए। अगर ऐतराज हुआ तो हम उसको बिल्कुल भी नहीं आने देंगे। इसी तरह से बुजुर्ग दंपति की उस सेवा पाने के लिए वो लड़की 21 साल की जो खुशबू होती है वो लग जाती है। करीब करीब 6 महीने तक वो उनके साथ रहती है और एक रात ऐसी आती है कि इन तीनों का ही कत्ल हो जाता है, वो भी बहुत भयानक रूप में। बात जब पुलिस तक पहुंचती है, पुलिस मौके पर आती है और मामले की जब जांच पड़ताल करती है तो ऐसा लग रहा था कि धारदार हथियार से एक बार नहीं बल्कि बार बार मार मारे गए थे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत दर्दनाक मौत दी गई थी। पुलिस ने जब पड़ताल करना शुरू किया है तो जहां लड़की सोती है उसी के बेड पर जो तकिया है, तकिए के नीचे एक कंडोम रखा हुआ था। पुलिस ने इसी कंडोम के सहारे कातिल तक पहुंच जाते हैं। वाकई अपने आप में बड़ी हैरान करने वाली कहानी होती है, सोचने पर मजबूर कर देती है। जहां की यह कहानी होती है उस इलाके में चर्चा भी रहती है और साथ ही विधानसभा में यह मुद्दा भी उठाया गया था कि यहां पर बहुत ज्यादा अपराध बढ़ रहा है, किस तरह से बुजुर्गों को निशाना बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी बसंत बिहार में एक बसंत अपार्टमेंट है और बसंत अपार्टमेंट की पहली मंजिल पर एक नौकरानी जिसका नाम बबली होता है, वो रोजमर्रा की तरह आती है, सबसे पहले बेल बजाती है और यह तारीख होती है 23 जून 2019 की सुबह लगभग 8 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। जैसे ही उसने बेल बजाई, कोई रिस्पांस नहीं आता है, थोड़ा सा इंतजार करती है। 1 मिनट 2 मिनट उसके बाद फिर से बेल बजाती है। वो कहती है कि आज क्या हुआ है कि कोई रिस्पांस ही नहीं मिल रहा है। दूसरी बार वो ट्राई करती है और ऐसे खड़े खड्डे खड्डे उसे लगभग 10 से 12 मिनट के आसपास का वक्त हो जाता है। बबली जब परेशान हो जाती है तभी उसे याद आता है कि उसके पास भी तो एक एक्स्ट्रा चाबी है, वो भी 2 दरवाजा खोल सकती है। उसने अपनी चाबी निकाली और चाबी निकालने के बाद जैसे ही उसने उस लॉक पर वो चाबी लगाती है, पता चलता है कि दरवाजा तो पहले ही से ही खुला हुआ है। तब वो जब दरवाजा खुला हुआ देखती है तो वो अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद सबसे पहले ड्राइंग रूम पड़ता है और ड्राइंग रूम में वो देखती क्या है कि जो इस घर के एक नर्स असिस्टेंट है, जो नौकरानी ने जब उसको देखा, देखने के बाद उसकी चीख निकल जाती है। चीख निकलने की वजह यह थी क्योंकि जो खुशबू है, जो नर्स है, उस नर्स को बहुत बुरी तरह से ऐसा लग रहा था किसी धारदार हथियार से बहुत भयानक तरीके से मौत दी गई है। नौकरानी जो बबली होती है, उसके बाद वह बुजुर्ग दंपति वाले कमरे में पहुंचती है और वहां जाकर देखती है तो जैसा हाल इस नर्स का हो रहा था उससे भी ज्यादा खतरनाक हाल हो रहा था उस बुजुर्ग दंपति का। बस यहां से जो बबली होती है वो जोर जोर से चीखती है, चिल्लाती है और उसकी चीखों की जो आवाज होती है वो आसपास के लोगों तक पहुंच जाती है। और जैसे ही वो लोग आते हैं, लोग आने के बाद देखते हैं और देखते ही तुरंत तत्काल प्रभाव से पुलिस को फोन कर देते हैं। और जैसे ही पुलिस को फोन किया जाता है उसके बाद फिर पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। दरअसल एक लड़की है जिसका नाम खुशबू है, जो नर्स असिस्टेंट है, जो इस बुजुर्ग दंपति की सेवा के लिए लगी हुई है। और दूसरे दंपति जो होते हैं शशि माथुर हैं, जो महिला है जिनकी उम्र लगभग 75 साल के आसपास होती है।
उनके जो पति हैं, जिनका नाम विष्णु स्वरूप माथुर होता है, जिनकी उम्र लगभग 80 साल के आसपास होती है। यहाँ आसपास जितने भी लोग थे, पुलिस सबसे बातचीत कर रही थी और सबसे बातचीत करने के बाद बस यह जानने की कोशिश में थी कि आखिरकार यह कत्ल क्यों हुआ है, किसने किया है, किसने नहीं किया है। तभी इनके बारे में और थोड़ी जानकारी जब जुटाई जाती है तो विष्णु स्वरूप माथुर जो होते हैं, वो सीजीएचएसई यहाँ पर फार्मासिस्ट की पद से वो रिटायर्ड हो चुके थे और घर पे ही रहते थे। उनकी जो पत्नी है वो नगर पालिका परिषद में एक कर्मचारी थी, उससे वो रिटायर हो चुकी थी, वो भी घर पे ही थी, लेकिन अक्सर बीमार रहती थी और बीमार होने की वजह से ही उन्होंने अपने घर पर एक नर्स रखी हुई थी। इनका एक इकलौता बेटा होता है, लेकिन करीब करीब इस घटनाक्रम से 10 साल पहले उसकी रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और एक बेटी होती है। बेटी की शादी हो जाती है, वह अपने ससुराल में रह रही थी। अब ऐसी स्थिति में पुलिस ने जब इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया है तो जो ये लड़की है खुशबू, ये करीब करीब 6 महीने पहले ही इनके पास आई थी और यह रहने वाली होती है पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड की। अब यहां से जो पुलिस ने जब जांच पड़ताल करना शुरू किया है तो जांच पड़ताल के दौरान ही तकिए के नीचे एक कंडोम मिल जाता है और यहीं से उन्हें लगता है कि इसका कोई ना कोई बॉयफ्रेंड होगा और बॉयफ्रेंड ने ही इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है। जो खुशबू का मोबाइल नंबर होता है उसकी लोकेशन निकलवाई जाती है, उसकी सीडीआर निकलवाई जाती है। लोकेशन और सीडीआर से पता चलता है कि लोकेशन तो यहीं की है, लेकिन सीडीआर से पता चलता है कि जिस रात की घटना हुई है उस रात की घटना से एक रात पहले उसका एक दोस्त होता है। इन दोनों की बहुत सारी बातें होती हैं और बहुत सारी बातें होने के बाद पुलिस ने जो उसका दोस्त होता है, जो कि गाजियाबाद में रहता है, हालांकि मूल निवासी वो पौड़ी गढ़वाल का ही होता है, लेकिन गाजियाबाद में ग्राफिक्स डिजाइनर का वो काम कर रहा था। ग्राफिक्स जो डिजाइनर का काम कर रहा था, पुलिस जाती है, उसको पकड़ती है और पकड़ने के बाद करीब करीब 72 घंटे तक उससे पूछताछ चलती रहती है। बार बार पुलिस के यही सवाल थे कि तुमने इन तीनों की हत्या क्यों की है, इसके पीछे की क्या वजह है, लेकिन वो सख्ती से पूछताछ करने के बाद भी वो कुछ भी नहीं बताता। जैसा उसने पहली बार बताया वैसे ही उसने 72 घंटे में वही बात बार बार रिपीट कर रहा था। अब जब बार बार रिपीट कर रहा था, उधर से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलता है कि खुशबू के गले पर, चेहरे पर, जो शरीर के अलग अलग हिस्सों पर लगभग 36 वार किए गए हैं, किसी नुकीली चीज से, जैसे कि कोई पेचकस हो, जैसे क्या कोई चाकू हो। इस तरह के 2-3-2-1 हथियारों का इस्तेमाल किया गया था, बार बार वार किए गए थे। दंपति को भी ऐसे ही मारा गया था। पुलिस ने और भी पड़ताल की और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह पता चलता है कि जो खुशबू है उसके साथ किसी ने कोई ऐसी जबरदस्ती या कोई शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश नहीं की। तो फिर पुलिस के लिए यही एक सवाल था कि आखिरकार यह कंडोम यहां क्या कर रहा था, इसके पीछे की क्या वजह है। फिर पुलिस ने इस मामले में और पड़ताल करना शुरू किया है और पड़ताल करने के बाद 25 जून 2019 का यह तारीख आ जाती है। इसी बीच में गुरुग्राम के सेक्टर 58 से जो इस बुजुर्ग दंपति में, यानी कि विष्णु का जो नंबर होता है, मोबाइल होता है, वहां जाकर ऑन हो जाता है। और जैसे ही फोन ऑन होता है तो पुलिस वाले इस खुद सोच में पड़ जाते हैं कि घटना दिल्ली में हुई है और फोन जो ऑन हुआ है वो गुरुग्राम के सेक्टर 58 में हुआ है। पुलिस की टीम जाती है और टीम जाने के बाद उस होटल में पहुंच जाती है। उस होटल में जाने के बाद पूछा जाता है कि यहां पर कौन कौन लोग पिछले कई दिनों में रहे थे। जब यह पूछताछ की जाती है, पड़ताल की जाती है, तो जितने भी लोग इसमें होटल में रहे हैं उनका एक डाटा तैयार किया जाता है। और डाटा तैयार करने के बाद, क्योंकि जो मोबाइल था वो उसी होटल से वो शुरू हुआ था, 10 सेकंड के लिए शुरू होता है, उसके बाद फिर बंद हो जाता है। अब पुलिस ने जब पड़ताल करना शुरू किया है, पड़ताल करने के बाद 2 नाम सामने आते हैं। एक प्रीति सहरावत होता है और दूसरा नाम होता है मनोज भट्ट। प्रीति सहरावत की जो उम्र होती है लगभग 42 साल के आसपास होती है और मनोज भट्ट की जो उम्र होती है वो लगभग 29 से 39 साल के आसपास होती है।
यहां पर जो बुजुर्ग दंपति हैं उनकी एक बेटी है जिसकी शादी हो चुकी थी। उससे पूछा जाता है कि क्या तुम इस प्रीति शेहरावत को या मनोज भट्ट को जानती हो कि नहीं जानती हो। तब उनकी बेटी को याद आता है कि हां, मैं इसे जानती हूं, उसे पहचानती भी हूं। दरअसल जो उसकी मां नगर पालिका परिषद में नौकरी करती थी, तो वहीं पर उसकी एक सहेली थी और उसकी मां की सहेली की यह प्रीति बेटी होती है। पुलिस ने जब इसके घर पर रेड डाली, रेड डालने के बाद पता चलता है, जब पुलिस ने जब उसके घर की एक एक हिस्से की तलाशी ली, तो तलाशी लेने के बाद उनको वहां पर एक कंडोम का पैकेट मिल जाता है। और उस पैकेट के अंदर 2 कंडोम तो रखे हुए थे, लेकिन तीसरा नहीं था। यानी कि ऐसा पैकेट था जिसमें कि 3 कंडोम होते हैं। अब पुलिस की नजर उस वाले कंडोम पे भी जाती है और पुलिस की नजर इन 2 कंडोम पे भी जाती है। पुलिस यहीं से पड़ताल करती है कि यह जो ऐसा लग रहा है, जब इसकी फॉरेंसिक भी जांच कराई जाती है तो इसी कंडोम के पैकेट से निकला हुआ कंडोम था, वहां पहुंचा। फिर पुलिस को यकीन हो जाता है कि हो ना हो इस घटनाक्रम में यह जरूर शामिल है। फिर पुलिस ने उन सख्ती से पूछताछ करना शुरू किया है। तो पूछताछ करने के बाद फिर दोनों की पहले कुंडली खवाली जाती है। इसमें प्रीति की कुंडली खवाली जाती है, तो इसके बारे में पता चलता है कि साल 2000 में इसकी शादी होती है। और जैसे शादी होती है तो करीब करीब 6 महीने तक तो शादी इसकी ठीक ठाक चलती है। लेकिन 6 महीने के बाद इसकी शादी टूट जाती है। इनके पति इसका छोड़कर चला जाता है। इसके बाद फिर इसकी दूसरी शादी होती है, और जब दूसरी शादी होती है तो उससे एक बेटा भी पैदा होता है। एक बेटी पैदा होती है और वो साल 2006 तक साथ रहता है, और वह भी अचानक से गायब हो जाता है, वहां से निकल जाता है। उसके बारे में पता चलता है कि वो इन बच्चों को छोड़कर, पत्नी को छोड़कर सीधा विदेश में जाकर शिफ्ट हो जाता है। अब प्रीति अकेली रह जाती है। प्रीति जब अकेली रहती है तो अपने बच्चों के लालन पालन को जिम्मेदारी उठानी थी। तो इसीलिए प्रीति ने कभी कॉल सेंटर में जॉब करती है तो कभी किसी होटल में जॉब करती है। इसी तरह से उसने लगभग 9 साल गुजार दे दी है। उसने सोचा था अपना एक बिजनेस करेगी, व्यापार करेगी और बहुत सारे पैसे कमाएगी। इसके लिए इसने पीजी बनवाया, पीजी तैयार कराया, और पीजी में जो उसमें बहुत सारे इनकम भी होती थी जो कोई आकर रुकता था। तो पेइंग गेस्ट जो होता है तो उसका काम धंधा बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। और इसी बीच में साल 2015 में इसने शुरू किया था। साल 2016 में उसकी एक मनोज भट्ट नाम के एक लड़के से मुलाकात होती है, जो एक जन्मदिन की पार्टी में आया हुआ था। जब उससे बातचीत होती है, बातचीत होने के बाद इसके बारे में हालांकि यह नहीं जानती थी कि इसने कोई आपराधिक घटना को भी अंजाम दे रखा है। जो मनोज भट्ट होता है, साल 2010 में उसने अपनी पत्नी का मर्डर कर दिया था, और मर्डर करने के बाद उसको जेल हो जाती है, जो कि साल 2015 तक वो अपनी पत्नी के कत्ल के इल्जाम में जेल चला गया था। और साल 2016 में जब प्रीति से इसकी मुलाकात होती है तो उसने अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में कुछ भी ऐसा जिक्र नहीं किया था कि वो अपनी पत्नी का मर्डर कर चुका है और उसके लिए 5 साल तक सलाखों के पीछे रह के आया है। लेकिन जब उन दोनों से पूछा जाता है कि तुमने मर्डर क्यों किया, इसके पीछे की वजह क्या थी, तब उन दोनों ने बताया कि हम दोनों ने जो भी काम धंधा शुरू किया था साथ साथ, तो वो बहुत शुरुआत में तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर वो बिल्कुल ठप हो जाता है। और काम धंधा जब बेकार हो जाता है तो एक एक पैसे से वो मोहताज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इसी बीच में मनोज बार बार पूछता था कि कोई ऐसे रिश्तेदार, कोई ऐसे जानकार बताओ कि जो अकेले रहते हों और उनके पास बहुत सारा पैसा हो। तभी इसके दिमाग में ख्याल आता है कि उसकी मां की जो सहेली, जिसका नाम शशि माथुर होता है, रिटायर होकर अपने पति के साथ बिल्कुल अकेली रहती है। वसंत विहार दिल्ली में एक काम करते हैं, वहां चलते हैं, और इसके लिए इसने 17 जून 2019 की वो तारीख चुनी जब वहां जाती है। जाने के बाद दरवाजा खुलवाया जाता है। खुशबू दरवाजा खोलती है, और जब खुशबू दरवाजा खोलती है, जो नर्स होती है वो पूछा जाता है कि मैंने आपको पहचाना नहीं। तभी वह कहती है कि मैं शशि आंटी से मुलाकात करने के लिए आई हूं। शशि आंटी और जो उनके हस्बैंड होते हैं विष्णु माथुर, उनसे बातचीत की जाती है। वह कहती है कि मेरा यहां पर इंटरव्यू था, सोचा कि आपसे भी मुलाकात करती चलूं।
तो 17 तारीख को वो यहां पर आती है और यहां आने के बाद फिर खुशबू से बहुत अच्छी खासी दोस्ती कर लेती है और उसके बाद यहां से चली जाती है। इसका मकसद यहां पर यह सिर्फ रेक ही करना था। देखना आता है कि घर में कौन कौन सदस्य रहते हैं, कौन नहीं रहते हैं, और पूरी जानकारी यहां से जुटाती है। उस इलाके में कितने सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, कितने नहीं लगे हुए हैं, हर एक पहलू की जांच पड़ताल करने के बाद पूरी कहानी बताती है जाकर मनोज को। और मनोज और यह दोनों वहां से 22 जून 2019 को घर से निकलते हैं और निकलने के बाद पल्सर उठाते हैं और पल्सर लेकर सीधा पहुंच जाते हैं उसी जगह पर। और रात लगभग 11:15 के आसपास पहले तो प्रीति घर में एंट्री करती है क्योंकि खुशबू उसको जानती थी। 1-2 रात पहले वो आई थी और यहां रुक के गई थी रात को। तो जब उसे अंदर एंट्री करा लेती है तभी प्रीति कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड भी आया है अस्थोमा है। अगर अंकल आंटी सो चुके हैं तो एक काम करो, तुम उसको भी बुला लो, उसको भी अंदर आने दो। जब बॉयफ्रेंड की बात आती है तो खुशबू आखिरकार उसके प्रलोभन प्रलोभन में या फिर उसके इन्फ्लुएंस में वो आ जाती है। और आने के बाद उसके जो बॉयफ्रेंड होता है मनोज, उसको भी घर में अंदर बुला लिया जाता है। इसी बीच में जैसे ही मनोज ने एंट्री करता है तुरंत ही खुशबू से कहता है कि खुशबू, अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो क्या तुम चाय बना सकते हो? मुझे चाय की बहुत ज्यादा तलब हो रही है। इसी बीच में जब चाय बनने के लिए बन रही थी, यहां पर जो दंपति होते हैं, दंपति में जो विष्णु माथुर होते हैं, उनकी आंख खुल जाती है। वो पूछते हैं कि कौन है। वो बताते हैं कि प्रीति प्रीति आई हुई है और उसका दोस्त मनोज भी आया हुआ है। कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से रहो, कोई परेशानी नहीं है। इसी बीच में जब ये बबली बबली नहीं, जो लड़की खुशबू होती है, नर्स होती है खुशबू ने, जब यहां पर चाय बनाने के लिए चली जाती है, चाय बनाकर जब वापस लौट कर आती है तो आराम से बैठकर चाय पी रही थी। इसी बीच मौका पाता है मनोज और मौका पाती है उसे पीछे से पकड़ता है और लगातार उस पर एक के बाद एक वार करना शुरू कर देता है। और इतने वार करता है कि वो 36 वार हो जाते हैं। उसकी तो मौके पर मौत हो जाती है। लेकिन इस बीच में अफगानिस्तान और भारत का मैच चल रहा था और उस टीवी की आवाज बहुत ज्यादा तेज कर दी जाती है ताकि चीख निकले तो ये आवाज बाहर तक ना जाए। इसमें जो प्रीति और मनोज ने मिलकर पहले यह कत्ल करते हैं खुशबू का, उसके बाद फिर दंपति का कत्ल करते हैं। और दंपति का कत्ल करने के बाद रात के लगभग 2:30 बजे तक इस घर के हर एक हिस्से को, हर एक कोने को खंगाला जाता है ताकि यहां से कुछ पैसा, ज्वेलरी, यहां से कुछ मिल सके। जो भी सामान मिलता है, कुछ एक हीरे की अंगूठी थी, सोने का लॉकेट होता है, सोने की कुछ चूड़ियां होती हैं, कुछ पैसे होते हैं। यहां से जाते जाते मनोज की जेब में एक कंडोम रखा हुआ था। उस कंडोम को जानबूझकर तकिए के नीचे रखे जाता है ताकि जब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करेगी तो जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस की दिशा बदल जाए और इसमें उलझती चली जाए। लेकिन पुलिस ने को जब उसका कंडोम का बाकी हिस्सा उसके घर पे मिला था तब उसे सवाल पूछा गया था। और सवाल पूछने के बाद फिर उसने इस घटनाक्रम के बारे में पूरी जानकारी दी थी कि उसने यह जो कंडोम रखा हुआ है, इसका मकसद सिर्फ यही था ताकि इस केस की दिशा को बदला जा सके। लेकिन इस वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। इसीलिए वो अपने घर ना जाके सीधे होटल चले जाते हैं। ओए होटल में जाकर रुकते हैं और ना जाने कब उनसे गलती से जो फोन होता है माधुर साहब का, वो ऑन हो जाता है। और जैसे ऑन होता है तो पुलिस उस फोन की लोकेशन के आधार पर मौके पर पहुंच जाती है और उसके बाद इन दोनों को गिरफ्तार करके इन्हें जेल भेज देती है। जब जेल चले जाते हैं तो 1 या 1.5 साल ही बीता था। जो प्रीति सहरावत होती है, तो प्रीति सहरावत सीधे पुलिस से, कोर्ट से यह अपील करती है कि मैं इस मामले में सरकारी गवाह बनना चाहती हूं। सरकारी गवाह अगर बन जाऊंगी तो मैं उस रात की पूरी कहानी, जो हकीकत है, वो सुना दी जाएगी। लेकिन इसे बात को कई साल बीत जाते हैं। ऐसा जानकारी में मिलता है कि जून 2025 की यह बात है। उसकी याचिका को स्वीकार कर लिया जाता है और अभी तक जानकारी के हिसाब से पता चलता है कि जो प्रीति सहरावत होती है वो अपने ही बॉयफ्रेंड के खिलाफ गवाही देगी और गवाही जब देगी तो फिर उसमें उसको सजा होगी। इसमें बुजुर्ग दंपति और जो उनकी नर्स की हत्या कर दी जाती है, तो फिर इसमें आरोपियों को सजा मिलना तय है क्योंकि इसमें अब और भी केस मजबूत होने के चांस बताए जा रहे हैं। दोस्तों,
इस पूरे घटनाक्रम को सुनने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है।